नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सीबीएसई का रिजल्ट हुआ जारी। सीएम धामी ने समस्त विद्यार्थियों को दी बधाई। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर चढ़ाई चादर। एक बार फिर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए की दुआ। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में पेयजल संकट का बड़ा खतरा। कई इलाकों में बढ़ी पानी की समस्या। पेयजल योजना का शुरू हुआ कार्य। देहरादून में दिखी रिक्शा चालकों की मनमानी। सवारी बिठाने के लिए चौराहों पर लगाया चक्का जाम। यातायात हुआ प्रभावित। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में पेयजल संकट गहराने लगा है। ऐसे में देहरादून के कई इलाकों में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन इस योजना के लिए पेड़ों का कटान होना एक गंभीर समस्या है। वहीं इस मामले पर विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों का कटान एक बड़ा विषय है। हम इस संबंध में अन्य विकल्प खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी ली थी, वहां पर कोई पेयजल योजना को लेकर संभवतः पेड़ काटने की बात आ रही है। और मेरा भी यह मानना है कि प्रकृति का इस तरह का दोहन, इससे हमको बचना चाहिए। और अधिकारियों से मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, और मेरी बात होगी मुख्यमंत्री से, मैं उनसे भी बात करूँ तो उन पर विचार करें। और नहीं है तो पानी तो लोगों को पिलाना ही है, क्योंकि पानी के बिना तो जग सूना। क्यों साहब? तो पानी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हवा के बाद पानी एक बड़ी आवश्यकता है जो व्यक्ति के जीवन की को बचाती है। और पानी के लिए त्राहिमाम होता है। गर्मियाँ चल रही हैं, आप ही लोग तमाम बार पानी को लेकर सरकार को घेरते दिखते हैं मुझे। तो आखिर उसकी समाधान करना है। अगर उसका कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसका समाधान ये है कि अगर वहाँ पर 9,000 पेड़ कट रहे हैं तो कम से कम 25,000 पेड़ लगे और उसकी व्यवस्था हम करें ताकि उसकी भरपाई की जा सके। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसकी ओर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले विकल्प तलाशने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पेड़ों के कटान को रोकने के लिए प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि खलंगा पहुंचे, जहां उन्होंने वन कटान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों को काटने की साजिश रची जा रही है, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा। पेड़ पर्यावरण को बचाने के साथ ही ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं, लेकिन सरकार विकास के नाम पर पेड़ों पर आरी चला रही है। और ये एहसास हो रहा है कि ये काम जरूर होगा। आज जो कार्य हो रहा है ये आने वाली पीढ़ी। ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हजार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हजार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है। ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है। ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? ये पूरा सौंदर्य बर्बाद करने की साजिश हो रही है। देहरादून से देखो तो रायपुर से लेकर नाला पानी तक ये जंगल, एक जंगल दिखाई देता है सालों का। कितने सालों में पेड़ खड़े हुए, आप इनको काटने की साजिश क्यों कर रहे भाई? कहाँ गया वन अधिनियम 1980 जो बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, बहुत कठोर है। मैं भी अपने खेत से पेड़ काटूंगा तो मुझे परमिशन लेने दिल्ली फाइल भेजनी पड़ती है साल का, अगर एक पेड़ काटूंगा। और आप हजारों पेड़ रौंदने की बात कर रहे हैं। बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट देके चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए। आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये जो सारा डेवलपमेंट है जनता के लिए किया जा रहा है, तो जनता इसको रिजेक्ट कर रही है। जनता कह रही है कि प्लीज पेड़ मत काटिए। सुंदर सा मंदिर है, सुंदर सी ये जो पर्यावरण की यहाँ पर इतना धरोहर है हमारी, उसको नष्ट मत करिए।
मसूरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक हुई। इस मौके पर टिहरी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी एक सीट से एक व्यक्ति को टिकट देती है, ऐसे में जिन लोगों को टिकट न मिले वह लोग भी नाराज न होकर पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ बैठक आयोजित की गई। स्थानीय निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए आप कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर आवेदन भी लिए जा रहे हैं, आवेदन भी हो रहे हैं। और जहाँ तक वोटर लिस्ट का सवाल है, तो मेरा तो ये मानना है कि ये सिर्फ सरकारी समय का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। कभी कोर्ट के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, कभी व्यक्ति विशेष के माध्यमों से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। पिछली बार भी वो निराधार थे और निरस्त किए गए। अब कोर्ट के माध्यम से फिर निकाय फिर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस तरह सिर्फ वोटर भी लगातार परेशान हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उन ऑब्जेक्शन लगाने वालों से कि मसूरी का स्थानीय निवासी आप बता दीजिए कि मूल निवासी कौन है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी पैतृक गांव से आया हुआ है और वो अपने पैतृक गांव से किसी भी तरह से अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी पैतृक संपत्ति, उसकी खाता कतौनी, उसके परिवार रजिस्टर वहाँ पर है। कांग्रेस एक संगठन है और संगठन में ही शक्ति है और कांग्रेस एक सिद्धांत है। हमने सभी कार्यकर्ता साथियों को कहा है कि भाई हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस की नीतियों को जो है आम जन तक पहुंचाते हैं और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी है। चुनाव कोई भी आए, चुनाव स्थानीय हो या विधायक का हो या सांसद का हो, चुनाव सांसद का लड़ा जाता है, विधायकी का लड़ा जाता है, स्थानीय निकाय का लड़ा जाता है। इसका स्वरूप यही है कि जिस संगठन में शक्ति हो, जिन कार्यकर्ताओं में जो है क्षमता होती है, वो लोग जो हैं किसी भी चुनाव को मुस्तैदी के साथ लड़ सकते हैं और जिता सकते हैं। यहाँ स्थानीय निकाय के जब चुनाव की बात आई तो हमने संगठन से आग्रह किया कि भाई आप सब लोग जो है मुस्तैदी के साथ जो है इस प्रक्रिया को शुरू करिए। चुनाव जब भी होंगे तब भी हो, पर कार्यकर्ता को जो है थोड़ा सा मुस्तैदी के साथ खड़े होने और आम जन लोगों तक जाने की बात हमने वो इनको बताई कि अगर आप लोग जो है आम जनता के मुद्दों के साथ खड़े होंगे तो कोई आपको जो है झुटला नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। आदि कैलाश यात्रा में जाने वाले पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों के 49 यात्री शामिल हैं। यात्रा के लिए अभी तक 500 से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। पहले दल में उत्तर प्रदेश के 13, दिल्ली के 11, पश्चिम बंगाल के 6 और ओडिशा के 5 यात्री शामिल हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के भी 2-2 यात्री शामिल हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए यात्रा शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं हम खड़े हैं काठगोदाम के KMVN कार्यालय में, जहां आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए यात्रा संचालित की जाती है। और साथ ही साथ यहां जो ये आप देख रहे हैं इसमें नंबर्स दिए गए हैं, वेबसाइट दी गई है जिसमें आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए बुकिंग कराई जा रही हैं। 49 यात्रियों को लेके जो पहला दल है वो आज सुबह 9 बजे यहाँ से रवाना हो चुका है, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ होते हुए ओम पर्वत तक पहुँचेगा और 5 दिन की इस यात्रा में वापस फिर इसी स्थान पर आएगा। और साथ ही साथ बता दें कि 15 दल यहाँ से ओम पर्वत के लिए रवाना किए जाने हैं और ये पहला दल था जिसने आज शुरुआत की है। 15 दल यहाँ से जाएंगे पूरी यात्रा में और ये यात्रा जो है वो जुलाई तक चलनी है। जुलाई के बाद जब बरसात का मौसम शुरू होगा उस समय इस यात्रा को रोक दिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी तक 400-450 के आसपास यात्रियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। और कारोबार की अगर बात की जाए तो पर्यटन कारोबारी खासकर इस यात्रा के शुरू होने से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलने की उम्मीद है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं ऋषिकेश में डीएम सोनिका के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण काउंटर बढ़ाए गए हैं। पंजीकरण काउंटर बढ़ाने से यात्रियों को जहां रजिस्ट्रेशन में सहूलियत हो रही है, वहीं काउंटर पर भीड़ भी कम हो गई है। इसके अलावा डीएम सोनिका ने ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थित यात्रा बनाए रखने के भी निर्देश दिए। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में व्यवस्था की गई है, जिसका डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने निरीक्षण किया। बता दें कि डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर जाकर व्यवस्था को परखा और रजिस्ट्रेशन करा रहे यात्रियों से बात कर उनकी समस्याओं को भी जाना। ऋषिकुल से ये सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। पहले काउंटर 8 काउंटर लगते थे, लगभग 20 काउंटर लगा दिए हैं। थोड़ा काउंटर्स में भीड़ भाड़ बहुत है, तो उसके लिए एसपी सिटी को हमने ये बोला कि कम से कम लाइनिंग प्रॉपर लाइन लगे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्राथमिकता पहले दें। ऐसे बुजुर्ग पुरुष या महिलाएं जो भी हैं उनको प्राथमिकता दें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआएं की। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि हमने पीएम मोदी की जीत को लेकर दुआ मांगी है, हमें उम्मीद है कि यह जरूर पूरी होगी। दरगाह साबिर पाक में हम लोगों की हाजिरी हुई है और हमारी, क्योंकि जब जब हमें लगता है हमें कुछ मांगने की ज़रूरत है, तब तब हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आज साबिर पाक के इस दरबार में हाजिर होकर हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। और हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात हैं, पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, झगड़े चल रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, उस हालात में देश की कमान मजबूत हाथों में होनी चाहिए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शुमून कासमी रहमानिया अरबी मदरसे पहुंचे, जहां उन्होंने मदरसा बोर्ड की ओर से कराई जा रही बोर्ड परीक्षा का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा दे रहे छात्रों से भी वार्ता की। इस दौरान शुमून कासमी ने कहा कि रहमानिया अरबी मदरसे में छात्रों पर फर्नीचर की कमी है, जिसे जल्द ही दूर कराया जाएगा। साथ ही कहा कि अरबी मदरसों के छात्रों के लिए सरकार बेहतर कार्य कर रही है। मदरसा बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम के अंतर्गत ये परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, जिसमें मुंशी, मौलवी, कामिल और फाजिल की। ये मदरसा बहुत पुराना है और ये बड़ा कदीम इदारा है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है मेरी कि दोस्त किसी हमदम देरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़र से। मेरे क्लासमेट रहे मुफ्ती अजहर साहब इसके इस वक्त प्रिंसिपल हैं। मुझे यहाँ आने के बाद में देखा कि भाई बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बच्चे बहुत इत्मीनान से जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसको लेकर सिविल अस्पताल रुड़की ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी मरीज नहीं मिला है। वहीं सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है अस्पताल प्रबंधन की ओर से गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है ताकि मरीजों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकारी तरफ निर्देश मिले हैं। मेन तो अभी हमने पूरा जोर अपना हीट स्ट्रोक पे लगा रखा है कि कोई भी लू लगा मरीज, उल्टी, दस्त, पानी के डिहाइड्रेशन का पेशेंट ना हो, जो भी हो उसको तुरंत इमरजेंसी में ही भर्ती कर उसका उपचार किया जाए। और डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में भी और मलेरिया के संबंध में भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और सभी चिकित्सकों को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई भी पेशेंट आपको बुखार का मिले तो उसकी प्रॉपर जांच कराकर उसका तुरंत उपचार किया जाए और उसकी सूचना मेरे तक पहुंचा दीजिए। सर, आप क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वार्ड वगैरह अलग से बनाएंगे क्या? अभी तो हमारे पास में 6 बेड का हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, लेकिन और 40 बेड का हमारे पास जनरल वार्ड है, मेल वार्ड। अगर हमें व्यवस्था का कमी पड़ी, मरीज ज़्यादा हुए तो हमारा जो कोविड वार्ड है हम चालू कर लेंगे। अब हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टाफ नर्सेज और वार्ड बॉय हमारे पास अब कुछ हो गए हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर जो आवश्यकता पड़ेगी तुरंत चालू कर देंगे। प्रदेश के मंगलौर और झबरेड़ा क्षेत्र में रात के अंधेरे में बेखौफ खनन माफिया लगातार खनन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे और इस पर रोक लगाई जाएगी। आरटीआई में कुछ अगर एप्लीकेशन डालेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई खनन की, आप देखेंगे हमारे यहाँ से रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़ा जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारी यही अपील है कि कहीं पे भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे जो रेवेन्यू टीम है ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करेंगी और पकड़ेगी। रात को कई बार 12 बजे भी उठाते फ़ोन, 12:30 बजे भी उठाते हैं। आप चेक कर सकते हैं रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़े जा रहे हैं। तो जहाँ से भी अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट वो है कि कहीं से भी कोई कंप्लेंट आएगी तो ज़रूर रेवेन्यू की टीम रात को पहुँचेगी वहाँ पर। देहरादून में रिक्शा की संख्या के साथ ही रिक्शा चालकों की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल शहर के कई मुख्य चौराहों पर ई रिक्शा चालक सवारी बिठाने के लिए कई रिक्शे लगा देते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। इस पर आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि देहरादून के 7 रूटों पर ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। अगर ई रिक्शा प्रतिबंधित रूटों पर पाए जाते हैं तो पुलिस द्वारा उनका चालान किया जाता है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। ई रिक्शा का हमारे ऐसे 7 रूट है देहरादून के अंदर जिनको कि जहां पर उनका संचालन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर ई रिक्शा इन्हीं रूटों पर चलते हुए पाए जाते हैं तो इनका पुलिस के माध्यम से चालान होता है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए, और इनका जो ई रिक्शा का लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कम उम्र का बच्चा ई रिक्शा चलाता हुआ पाया जाता है तो उसमें हम लोग जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो जुर्माना 25,000 रुपए तक का होगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ई रिक्शा का संचालन डोर टू डोर कनेक्टिविटी देने के लिए किया गया है। नेशनल हाईवे, मेन हाईवे या ऐसे मार्ग जो जहां पर वो 8 से 8 बजे तक प्रतिबंधित है, किसी भी तरीके से इनका संचालन ना किया जाए, अन्यथा की स्थिति में इस पर कड़े कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। वीकेंड में नैनीताल और आसपास की जगह में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, जिसको देखते हुए नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान तैयार कर लिया है। वहीं 15 जून को कैंची धाम में मेले का आयोजन भी होगा, जिसमें श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल सकती है। पुलिस की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, जो टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमने पहले ही अपना जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो जारी कर दिया गया है और कुछ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। कुछ फोर्स हमें कुमाऊं परिक्षेत्र से मिला है। तो इसके साथ जो हमारा नैनीताल का जो डाइवर्जन है वो हमने कर दिया है। कुछ डाइवर्जन हमारा उत्तराखंड जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से भी हो रहा है। तो जैसे टूरिस्ट का फ्लो होगा उसके हिसाब से डाइवर्जन एक्टिवेट होते जाएंगे। हम लोग तैयार हैं। कैंची धाम का जो मेला आ रहा है उसके लिए भी हमारी तैयारियां हो गई है और हमें उम्मीद है कि जो ये टूरिस्ट सीजन और कैंची धाम का जो मेला है उसको सकुशल हम पूरा करवा लें। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बार का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प काशीपुर की मेयर की सीट रहने वाली है, क्योंकि सीट पर जीत का तिलिस्मी जादू बीजेपी की नेत्री उषा चौधरी ने बनाया हुआ है और कांग्रेस इस बार इस तिलिस्म को तोड़ने का मंत्र ढूंढने की तैयारी में
जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां जारी हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच चुनावी युद्ध भी काफी घमासान रहेगा। बता दें कि काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जाती है, क्योंकि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है और इसी गढ़ पर उषा चौधरी ने ऐसा तिलिस्म जादू किया है कि उनके सामने कोई और प्रत्याशी टिक ही नहीं पाया। साल 2003 में उषा ने पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चेयरमैन चुनी गई। लेकिन समय के साथ उषा चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अपना तिलिस्मी जादू बरकरार रखा। इसके बाद साल 2008 के चुनाव में उषा ने बीजेपी के टिकट के लिए आवेदन किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी ने तब राम मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद पार्टी के इस फैसले के खिलाफ उषा ने बगावत कर दी थी। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को उन्होंने तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इसके बाद साल 2013 के चुनाव में उषा ने फिर बीजेपी से मेयर पद के लिए टिकट मांगा, लेकिन पार्टी से बगावत करने के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने तब शिक्षा चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें भी उषा चौधरी ने भारी अंतर से हरा दिया। साल 2018 में एक बार फिर उषा चौधरी ने मेयर का चुनाव लड़ा और कांग्रेस को भारी मतों से हराया। देखिए, जो आपने शब्द कहा कि यदि पार्टी ने आपको नाराज किया, पहली बात तो है कि मैं अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा रखती हूँ और नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से हम लेकर चलते हैं, 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली है। उसके बाद में 2013 में फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। या फिर का शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। मेरी तैयारी बिल्कुल पुख्ता तैयारी है, पूरी तैयारी है और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूँ, उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। वहीं इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर अपने किले को वापस फतेह करने की बात कह रही है। कांग्रेसी युवा नेता अर्पित मेहरोत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ जिंदा हुई है। इस बार हम काशीपुर मेयर सीट पर भी अपनी जीत का परचम लहराएंगे। देखिए, इस बार जैसे लोकसभा चुनाव में देगा पुरजोर से काशीपुर कांग्रेस इस बार 100% जीतेगी और जिस जोश के साथ लोकसभा चुनाव का कांग्रेस ने लड़वाया हर सीट पे, स्पेशली उत्तराखंड की जब मैं बात करूं तो कांग्रेस में जो फिर से पावर देखी गई है, जो जोश देखा गया है लोगों में, तन मन धन से लोगों ने कांग्रेस को लड़वाया है। 100% मुझे उम्मीद है कि काशीपुर नगर निगम की सीट इस बार कांग्रेस के पास ही आएंगी। देखिए, प्रत्याशी हर बार बोला जाता है चाहे कोई भी हो, इस बार गठबंधन की वजह से और अलायंस की वजह से काशीपुर में कांग्रेस को कोई भी प्रत्याशी होगा, सब तन मन धन से एकजुट होके जिताने के लिए, मेयर बनाने के लिए लड़ाया जाएगा। कांग्रेस भले ही इस बार उषा चौधरी को हराकर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बात से हर कोई वाकिफ है कि कांग्रेस का कोई भी जादू उषा चौधरी को हराने के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा, क्योंकि उषा चौधरी राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसे चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी के चिन्ह की जरूरत नहीं है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।